जय श्री कृष्णा। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे सकट चौथ के विषय में। सकट चौथ, जिसे माघी चौथ कहते हैं, माघ मास की चौथ होती है ये। इसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं, तिलकुटनी चौथ भी कहते हैं और माघ कृष्ण संकष्टी भी कहा जाता है। तो ये चतुर्थी का जो व्रत है सकट चौथ का, ये किस दिन किया जाएगा? क्योंकि चौथ के व्रत को लेकर बड़ा भ्रम है कि सूर्य के मुख से चतुर्थी किस दिन है। अब सूर्य के मुख से देखें तो चंद्रमा नहीं दिखता और चंद्रमा के अनुसार देखें तो सूर्य के मुख से चतुर्थी नहीं मिल रही है। तो किस दिन हमें व्रत करना चाहिए? इस व्रत की विधि क्या है? जो माताएं बहनें पहली बार व्रत कर रही हैं, उनको किस नियम से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए और किस प्रकार से इसका पूजन करना चाहिए? इस व्रत की पूजा विधि क्या होती है? इस व्रत के नियम क्या होते हैं? इस व्रत में क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है? क्या इसे निर्जला ही किया जाता है या जल पी के भी कर सकते हैं? और इस व्रत में किन किन नियमों का प्रमुख रूप से पालन करना आवश्यक होता है? संतान की प्राप्ति के लिए जो माताएं इस व्रत को कर रही हैं या संतान की सुरक्षा के लिए जो व्रत कर रही हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी सकट चौथ के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपको बताएंगे चंद्र उदय कब होने वाला है, किस शहर में, और भारत के अतिरिक्त जो अन्य देश हैं वहां पर सकट चौथ का यह व्रत कब रखा जाना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए तथा अपने संतान की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री गणेश या ओम गंगणपतये नमः। भगवान गणेश आपकी संतान की रक्षा करेंगे और उन्हें जीवन में सफलता प्रदान करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली सकट चौथ की पूजा विधि और मुहूर्त आदि की। सकट चौथ जो माघ मास की चौथ होती है, इसके नाम अनेक हैं। कुछ प्रांतों में इसे माघी चौथ के नाम से जाना जाता है, कुछ लोग इसे तिल चौथ के नाम से जानते हैं, कहीं तिलकुटनी चौथ कहा जाता है और सकट चौथ के नाम से तो सभी लोग जानते ही हैं। यह आपके जीवन में आपकी संतान से संकटों का नाश करने वाली चतुर्थी होती है। इस चतुर्थी का जो व्रत है वो संतान की लंबी आयु के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए किया जाता है। जो निसंतान दंपत्ति होते हैं ना, वो इस व्रत को संतान की प्राप्ति के लिए भी करते हैं, जिससे कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। इस व्रत की महिमा बहुत अधिक है। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि जो इस चतुर्थी का व्रत करती हैं, जो भी माताएं, उनको जो निसंतान है उनको संतान मिलती है और जो संतान वाली होती हैं उनकी संतान की भगवान गणेश और चौथ माता सदा रक्षा करती हैं। क्यों करनी चाहिए ये चौथ का व्रत? क्यों महत्वपूर्ण है ये चतुर्थी? शास्त्र कहते हैं कि यूं तो प्रतिपक्ष में एक चतुर्थी आती है, महीने में 2 चतुर्थी आती हैं, परंतु कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसका प्रमुख रूप से व्रत कहा गया है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि या तो 12 चौथ करें, जो 12 ना कर पाए वो 8 करें, 8 ना कर पाए तो 6 करें, 6 ना कर पाए तो 4 करें। 4 का नियम अभी तक शास्त्रों में कहा गया है, परंतु आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी के लिए ये कहा जा सकता है कि अगर 4 भी ना कर सकें तो 2 तो अवश्य ही करनी चाहिए, 2 के बिना नहीं चलेगा। 4 बड़ी चौथ कही गई हैं। शास्त्र कहते हैं कि 4 बड़ी चौथ हैं। एक चौथ जो वैशाख में आती है, जिसे विकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। फिर भादुड़ी चौथ आती है, भदवे की चौथ जिसे कहते हैं, भाद्रपद मास में जो चतुर्थी आती है। उसके बाद आश्विन मास में आती है, जिसे हम करवा चौथ कहते हैं। और आश्विन मास के बाद ये माघ मास की चतुर्थी, जिसे माघी चौथ, तिल चौथ और सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। ये 4 बड़ी चौथ कही गई हैं। इनका व्रत करने का विधान है और सभी माताएं बहनें प्राचीन समय से ही इस व्रत को करती आ रही हैं। करने वाली 6 की 6 भी करती हैं और 12 की 12 भी करती हैं, पर 4 तो अधिकतर करती हैं। और आज के समय में जो 4 भी नहीं कर पा रही हैं, उनको मैं कहूँगा 2 तो अवश्य करनी ही चाहिए।
एक के विषय में तो सभी जानते ही हैं, उसे तो बड़े शौक से किया भी जाता है, जिसे हम करवा चौथ कहते हैं। ये करवा चौथ का व्रत जो है वो लंबी आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए और अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है। पति के साथ ही एक और जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है जीव, वो होता है हमारे बच्चे। ये जो सकट चौथ है ना, ये बच्चों के लिए की जाती है, बच्चों के लंबे जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी कामना पूर्ति के लिए। इसलिए आपको ये सकट चौथ का व्रत करना चाहिए। सभी माताएं जो आज के समय में नई माता बनने जा रही हैं या जो अभी माँ बनी हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि इस चतुर्थी का व्रत आप सभी को अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि संतान सुख जो है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पति सुख। तो जितना सुहाग आवश्यक है उतनी ही संतान आवश्यक है, इसीलिए आपको ये व्रत करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस चतुर्थी का व्रत किया कैसे जाता है, इसके नियम क्या हैं, फिर बात करेंगे कि व्रत करना कब है। प्रिय दर्शकों, ये जो चतुर्थी है सकट चौथ, इस पर विशेष रूप से एक तो तिल का बड़ा महत्व है। तिल का ही भोग इसमें लगता है भगवान को, तिलकुटे का ही भोग लगता है। कैसे तिलकुटा बनाते हैं वो आगे हम पूजा विधि और जब भोग बताएंगे तो बताते हैं। अभी आरंभ करते हैं कि इसके लिए आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। प्रयास कीजिए अगर इसमें आप तिल युक्त जल से स्नान कर पाएँ तो उत्तम है। तिल युक्त जल कैसे? जब आप सुबह उठ के स्नान कर रहे हैं ना, तो स्नान के पानी में तिल डाल लीजिएगा, काले तिल डाल लीजिएगा। व्रत में आपको मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप सभी जानते हैं, आजकल तो ऐड भी आते हैं कि सभी टूथपेस्ट या मंजन में या तो केमिकल आता है और या तो नमक आता है, और ये आपके व्रत को खंडित करता है, नमक या केमिकल। इसीलिए व्रत आदि में टूथपेस्ट और मंजन आदि नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है और आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सही निर्देश दिए जाएंगे जहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी व्रतों में आपके काम के लिए होता है, इसलिए हम बहुत समय से इसको प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और फिर आप आज की चतुर्थी का संकल्प करते हुए व्रत पूजन आदि करेंगे। सुबह के समय इसमें कथा सुन ली जाती है और गणेश जी महाराज का पूजन कर लिया जाता है। सुबह के समय कथा तो सभी लोग सुनते ही हैं, क्योंकि इसकी पूजा ना दो प्रकार से होती है। कुछ लोग केवल गणेश जी का पूजन करते हैं और कुछ प्रांतों में सायंकाल को चौथ माता बनाकर उनकी पूजा की जाती है। दीवार पर एक मानव आकृति बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। सिंदूर जो होता है ना, सिंदूर से या हल्दी से मानवाकृति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। मैं दोनों ही विधि यहाँ पर अब आपको बताने वाला हूँ। तो सुबह आप करेंगे पूजन गणेश जी महाराज का। इसके लिए आपके पास होना चाहिए गणेश जी महाराज का कोई चित्र या प्रतिमा। उनको स्थापित करने के लिए कोई चौकी, अगर मंदिर में पहले से गणेश जी विराजमान है तो कोई बात नहीं, वहीं कर सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र, रौली मौली, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ, यह सामग्री आपने एकत्र करनी है। सामग्री एकत्र करने के बाद आसन लगाइए। आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फूल के माध्यम से उस जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां बैठकर आप पूजन करने वाले हैं। इससे सामग्री और स्थान शुद्ध हो जाएगा। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान को पवित्र किया, जगह को शुद्ध किया है। अब आप चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए और गणेश जी महाराज को विराजमान कर दीजिए। उनके सामने धूप रखिए और दीप रखिए। घी का दिया रख रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा, तेल का दिया रख रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा। धूप दीप रख के लोटे में जो जल है ना, उसको अपने सीधे हाथ पे लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, चम्मच से सीधे हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद आप व्रत पूजन संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थयाम पुण्यतिथियो संतान प्राप्त्यार्थाय, संतान आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त्यार्थाय चतुर्थी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसमें हमने आपको पुत्र प्राप्ति के लिए भी बोला है संकल्प में। अगर आपके पहले से संतान है और आप केवल उनके अच्छे भविष्य की कामना के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं
तो संतान प्राप्त्यार्थाय जो शब्द है उसको न भूलिएगा। इस प्रकार आप संकल्प कीजिएगा। देखिए, ये जानकारी ना जो हमारे साथ लोग व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं वो व्रत के एक दिन पहले व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए आप अगर चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जो हमारे चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है, मोबाइल के माध्यम से। इससे क्या होगा कि हर छोटी छोटी जानकारी आप मोबाइल पर पूछ पाएंगे, वहाँ पर सभी वीडियोस भी आपको मिल पाएंगे। हमारे जो भी वीडियो होते हैं सब आपको वहाँ भेज दिए जाते हैं। इससे कोई भी वीडियो आपका छूटेगा भी नहीं। सभी कथाएं वहाँ मिलेंगी, सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारियों के वीडियो वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। कभी भी आपको आवश्यकता हो कुछ भी पूछने की, आप केवल लिखिए, हम यहाँ से आपको उसका हल प्रदान करते हैं, उत्तर प्रदान करते हैं। इसका लाभ लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, और वीडियो के अंत में तो अवश्य आएगा ही। उस नंबर पर कॉल करके कहिए कि आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, या आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे, आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद आप भगवान गणेश का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले गणेश जी महाराज को पद्य, अर्घ्य, आचमनी करेंगे। तो उनके सामने ना एक कटोरी रख दीजिए, कोई पात्र रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। तो वो सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं, पैरों में नहीं आएगी। तो एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल उस पात्र में अर्पित कीजिएगा। भाव वही रखिएगा, जैसे मैं आपको बोलता जाऊं वैसे भाव रखिएगा। आप भगवान गणेश का पद प्रक्षालन करा रहे हैं। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। माघ सकट चतुर्थी व्रत पूजन अंतर्गते भगवान श्री गणेश निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद प्रक्षालनम कुरुहु। पैर धोइए, भगवान गणेश के पैरों पर जल अर्पित कीजिए जिनके पास प्रतिमा है, अन्यथा कटोरी में सामने एक पात्र जो रखा है उसमें जल छोड़ दीजिए, इस भाव से कि गणेश जी के आपने पैर धुलाए हैं। अर्घ्य देंगे अब गणेश जी महाराज को। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कर दीजिए सामने रखे पात्र में। अब आचमनी करा रहे हैं, जल पिला रहे हैं। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। भगवान गणेश आए, आपने पद प्रक्षालन किया, अर्घ्य दिया, आचमनी कराई। अब भगवान को आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। या फूल से भी आप जल के छींटे दे सकते हैं। स्नान कराने के बाद भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत के रूप में जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा या हल्दी लगा लीजिएगा, उसके बाद अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। जिनके पास जनेऊ ना हो कोई बात नहीं, आप बिना जनेऊ के भी पूजन कर सकते हैं। जनेऊ अर्पित करने के बाद इत्र अर्पित करेंगे। अगर इत्र है तो इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र नहीं हो तो ये भी आवश्यक नहीं है, इसके बिना भी पूजा हो सकती है। इत्र अर्पित करके भगवान गणेश को तिलक लगाएंगे। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। तिलकम समर्पयामि। अक्षतम समर्पयामि। तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुहु। माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए और धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। धूप और दीप आपने आरंभ में ही, जब आपने संकल्प शुरू किया था ना, तो उसी समय आपने धूप और दीप जला लेना है। तो धूप दिखाएंगे पहले भगवान गणेश को, फिर दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के दूर्वांकुर अर्पित कीजिए। दूर्वांकुर, दूर्वा जो आता है ना गणेश जी महाराज को जो अर्पित करते हैं घास, वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर समर्पित करके और नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य भोग होता है। तिल से बनी हुई कोई मिठाई आप लीजिए, वह गणेश जी को अर्पित कीजिएगा। तिलकुटा आप बना सकते हैं, तिलकुटे की मिठाई, या तिल के लड्डू बना सकते हैं। तिलकुटा जो है ना, उसमें तिल लिए जाते हैं, सफ़ेद तिल, उनको भूना जाता है, फिर कूटा जाता है और फिर बूरे में उनको मिला दिया जाता है घी के साथ। या फिर लड्डू बनाए जा सकते हैं। तिल भुने जाते हैं और फिर गुड़ को पिघलाया जाता है कढ़ाई में और उसमें तिल मिला दिए जाते हैं, सूखने पर उसके लड्डू बना दिए जाते हैं। तो तिल के लड्डू या तिलकुटा जो भी आपके पास हो, अगर कुछ भी ना मिले तो आप तिल से बनी हुई गजक आदि ला सकते हैं, वह गणेश जी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुहु।
जलाचमनी के रूप में 1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल अवश्य अर्पित करना है। पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और कपूर रखिएगा। जो निसंतान दंपत्ति हैं वो अवश्य इसको कीजिएगा। संतान की कामना के लिए यह अत्यंत उत्तम उपाय है। वह बीड़ा अपने हाथ में लीजिए और गणेश जी महाराज से निवेदन कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, मुझ निसंतान को संतान प्रदान कीजिए। मैंने इसी के निमित्त ये व्रत किया है, तो मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और इस बीड़े को स्वीकार करें, तांबूल को स्वीकार करें और मेरे घर में संतान रत्न प्रदान करें। यह तांबूल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः गजाननाय नमः। तांबूलम समर्पयामि तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं गणेश जी महाराज को, वह दक्षिणा लीजिए और गणेश जी को अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए गणेश जी महाराज से कि गणेश जी महाराज, मैंने ये पूजन किया है, मेरी संतान दीर्घायु हो। और जो निसंतान दंपत्ति हैं उन्होंने पहले प्रार्थना कर ही ली है कि आपको संतान की प्राप्ति हो। और तदुपरांत आप कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने ले लीजिएगा या चावल के दाने लीजिएगा और फिर कथा श्रवण कीजिएगा। कथा जो है वो चौथ माता की कथा होगी एक, और एक गणेश जी महाराज की कथा होगी जिसे विनायक जी की कथा कहते हैं। दोनों ही कथाएं आपको हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। जो सही कथा होती हैं, जो पुराणों में लिखी हैं, शास्त्रों में लिखी हैं, वो कथाएं हम आपको सुनाते हैं। तो वह कथा सुनिएगा। कथा सुन के आरती करेंगे। आरती भी मैं आपको कथा के साथ ही उसी दिन रिकॉर्ड कर दूंगा, तो आरती कीजिएगा। आरती करके नियम के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह जो आपने कथा सुनी है ना, तो जो लोटा था पूजा के जल का, उस जल को सूर्य को दे देते हैं। कुछ लोग इसी जल को सायंकाल को चंद्रमा को देते हैं। तो जो लोग सुबह सूर्य को इस लोटे से जल दे देते हैं, वो सायंकाल को दोबारा चौथ माता की पूजा करते हैं और फिर वो जल चंद्रमा को देते हैं। तो अगर आपके यहाँ चौथ की पूजा नहीं होती है तो इसी जल को रखिए। आप सायंकाल को यही जल जो है चंद्रमा को अर्घ्य के रूप में देंगे। जो हाथ में आपने गेहूं या चावल लेके कथा सुनी थी, वो आप इस लोटे के जल में ही छोड़ दीजिएगा। नियम के अनुसार ये व्रत पालन करना है। देखिए, इस व्रत को निर्जला रह के भी किया जाता है। कठिन व्रत तो यही है कि निर्जल रह के किया जाता है इसको, पर अगर किसी के लिए संभव नहीं है तो वो कथा आदि करने के बाद जल आदि पी सकते हैं। कुछ प्रांतों में कुछ लोग इसके बाद जल पी लेते हैं या जूस आदि पी लेते हैं, नारियल पानी आदि पी लेते हैं। विशेष रूप से जो गर्भवती माताएं हैं और पहली बार व्रत कर रही हैं, तो ध्यान दें कि आप इस व्रत में अवश्य ही जल पीते रहें बीच में, या हो सके तो जूस आदि लेते रहें, क्योंकि जो गर्भवती हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है कि आप निराहार रह के और निर्जला रह के व्रत करें। ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है और डॉक्टर भी इसकी सलाह नहीं देते। तो मैं भी यही कहूँगा, जैसा आपका स्वास्थ्य है उसके अनुसार व्रत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती करें अपने साथ। निर्जल रह के अगला व्रत कर लीजिएगा। जब आप गर्भवती हैं तो आप जल पी के भी इसको कर सकती हैं। बाकी सभी अगर निर्जल कर सकते हैं तो वो लोग इसको अवश्य निर्जल करें। स्वास्थ्य के अनुसार, जैसे आपकी शरीर की क्षमता है उसके अनुसार इस व्रत को कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं जी पहला जैसे कर लेते हैं वैसे सारे करने पड़ते हैं। मैं इन नियमों को नहीं मानता हूँ। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। भगवान ये कहते हैं कि जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है ना, देखिए आज आप स्वस्थ हैं, आप कठोर व्रत कर रही हैं, कल आपका उम्र के अनुसार स्वास्थ्य थोड़ा ढीला होगा, कुछ कम होगा, तो आप उतना कठिन नहीं कर पाएंगी। तो इसका मतलब क्या भगवान कहेंगे नहीं वैसा ही करो? ऐसा नहीं होता। जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है, भगवान सदा कहते हैं जैसा मैंने तुम्हें दिया वैसा करो। मैंने अधिक धन दिया है, अधिक दान करो। कम धन दिया है, कम दान करो। मैंने अधिक मजबूत बनाया है, अधिक कठिन व्रत करो। अगर शारीरिक क्षमता ठीक नहीं है तो जैसा हो पाए वैसा व्रत करो। तो जबरदस्ती नहीं करना, जैसा बन पड़े वैसा व्रत कीजिए। भगवान स्वीकार करते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, जैसा संकल्प कर रहे हैं व्रत को वैसा ही कीजिए। ये नहीं पहले कठिन का संकल्प कर लिया और कर ना पाए, वो अनुचित हो जाएगा। सायंकाल को पुनः अगर जिनके घर में चौथ माता की पूजा होती है तो दीवार पर मानव आकृति बनाएंगे, चौथ माता बनाएंगे, उनके सामने जोत रखेंगे, उसके नीचे उपले की आंच बनाएंगे, उस पर घी से आप भोग लगाएंगे, उस पर अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। इसको माना जाता है कि चौथ माता आ गई हैं। फिर उनको प्रणाम करते हैं। जो आपने भोग बनाया है, पकवान बनाए हैं, पूड़ी, हलवा या कुछ प्रांतों में चूरमा बनाया जाता है तो चूरमा, अन्यथा जो आपने मीठा बनाया होगा तिल वाला, उसका भोग चौथ माता को लगाइए। फिर जल पिला दीजिए उनको, हाथ में लेके अग्नि के चारों तरफ जल घुमा के छोड़ दीजिए। चौथ माता को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि वो आपकी संतान की सदा रक्षा करें। फिर आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देने के लिए जो लोटा है जल का, उससे आप अर्घ्य देंगे। लोटे को सदा अपने सर से ऊपर रखें अर्घ्य देते समय। ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, यह मंत्र बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, परिक्रमा कीजिए और फिर भोग स्वरूप थोड़ा सा लड्डू, प्रसाद और चंदन आदि अर्पित कीजिए, अक्षत आदि अर्पित कर दीजिए।
और नमस्कार करके फिर आप अपने घर में प्रवेश करके अपने व्रत को खोलने के लिए बैठ जाइए। भगवान गणेश का ध्यान कीजिए, चौथ माता का ध्यान कीजिए, निवेदन कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, मैंने ये जो व्रत किया है इसमें कोई जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। अब मैं यह व्रत खोल रही हूँ, भोजन कर रही हूँ। मंत्र बोलिएगा ओम गंगणपतये नमः, 5 बार ये मंत्र बोलिएगा गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए, और उसके बाद आप यह व्रत खोल लीजिएगा। भोजन आदि इसमें कर लिया जाता है। तो ऐसे ये व्रत करना है। पहली बार जो व्रत कर रहे हैं वो संकल्प लेंगे और संकल्प लेके इस व्रत को शुरू करेंगे। कुछ और समझ नहीं आया हो तो नंबर पर आप संपर्क साध सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्रत करना कब है और चंद्रोदय होगा कब। प्रिय दर्शकों, इस सकट चौथ का जो व्रत है ये आपको करना है 6 तारीख को। देखिए, सूर्य के मुख से तो चतुर्थी किसी भी दिन नहीं है, ना तो 6 तारीख को, क्योंकि 6 तारीख को 8:01 पर आ रही है और 7 तारीख को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जा रही है। इसीलिए 6 तारीख को व्रत होगा, क्योंकि चंद्रमा का इसमें बड़ा महत्व है। चंद्रमा उदय जो है वो 6 तारीख को ही मिलेगा, 7 को तो चंद्रमा उदय होगा ही नहीं चतुर्थी में। तो 6 तारीख को आप सकट चौथ का व्रत करेंगे। चंद्र उदय के समय की बात करें तो दिल्ली के अनुसार चंद्र उदय का समय रहेगा 8:56। इसके अतिरिक्त बाकी जो प्रदेश है वहां पर समय अलग अलग रहेगा। आप यदि अपने शहर का या अपने राज्य का चंद्रोदय समय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, बताइएगा आपके शहर का नाम क्या है, मैं आपको वहां पर उसका रिप्लाई करके चंद्रोदय का समय बता दूंगा। बाकी देशों की अगर हम बात करें तो मैंने विस्तार से पहले भी बताया है कि यूएई, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह 6 तारीख को ही व्रत करना उत्तम रहेगा। कुछ और पूछना चाहते हैं जो मुझसे छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा और व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य ही जुड़ जाइएगा। अगर दक्षिणा आदि अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर आप भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके भी सीधा बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। भगवान गणेश सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री गणेश।